अतीक का काला साम्राज्य चलाने वाले उसका बेटा असद और असद का शार्प शूटर मोहम्मद गुलाम झांसी के बड़ागांव थाना के अंतर्गत पारीछा डैम के पास मुठभेड़ में मारे गए। बिना नंबर की मोटरसाइकिल डिस्कवर से ये दोनों लोग भाग रहे थे। पूरी प्लानिंग थी, अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे और जहां पर असद और गुलाम को एसटीएफ ने ढेर किया था, उस ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। माफिया अतीक का बेटा असद और मोहम्मद गुलाम जिस तरह एनकाउंटर में मारे गए, वो भाग रहे थे एसटीएफ के बचाव से। ये वही रास्ता है, ठीक इसी रास्ते के सहारे वह भाग रहे थे। पीछे एसटीएफ लगातार पीछा करती आ रही थी। यहाँ आप देख सकते हैं, ये रास्ता जो गया है अंदर को, ये कच्चा जो रास्ता है, ये वही रास्ता है जिस रास्ते के सहारे असद और गुलाम दोनों भाग रहे थे, लगातार बचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की एसटीएफ की चंगुल में फंस गए और एनकाउंटर में मारे गए। ये नेशनल हाईवे कानपुर झांसी राजमार्ग है, जहां से बचने के लिए वो भाग रहे थे, लेकिन एसटीएफ की चंगुल में फंसते ही दोनों एनकाउंटर में ढेर हो गए। मेरे पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता जा रहा है, इसी रास्ते के सहारे ये दोनों भाग रहे थे। अब हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहेंगे कि किस जगह उनका एनकाउंटर हुआ, कैसे एनकाउंटर हुआ, किस तरह एसटीएफ ने उनको मार गिराया है। ये लगातार तस्वीरें हम ग्राउंड जीरो से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। जब एसटीएफ की टीम दोनों का पीछा कर रही थी और अतीक बाइक को ड्राइव कर रहा था, सफेद कलर का कुर्ता पहने हुए था, पीछे गुलाम बैठा था जो सर पर रूमाल बांधे था। लगातार पीछे से एसटीएफ उनका पीछा करते आ रही। ये वही जगह है जहां अतीक के बेटे असद और गुलाम की गाड़ी फिसली। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, ये गाड़ी जहां गिरी, यहाँ दोनों की गाड़ियां गिरी। गाड़ी गिरने के बाद दोनों लोग यहीं गिर गए। मेरे जस्ट सामने आप देख सकते हैं, यहाँ एसटीएफ की जो टीम थी वो खड़ी थी। लगातार एसटीएफ ने आवाज दी, सरेंडर कर दो, अपने आप को आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन कुख्यात अपराधी अपना रौब दिखा रहे थे। कहीं ना कहीं ये पुलिस को बताना चाहते थे कि हमें कोई डर नहीं। उसके बाद असद ने जब फायर किया, एसटीएफ टीम पर फायर किया, जवाबी फायरिंग हुई। जवाबी फायरिंग का भी जो नतीजा है वो यहाँ सामने आया। उसके बाद जो अस्त्र सामने निकल कर आया वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ आप देख सकते हैं, जिस तरह से ये पत्थर जो पड़े हैं, इन पर दोनों लोग गिरे, दोनों लोग गिरे, फायरिंग हुई। दोनों पार्टियों ने फायरिंग की। जहां बताया गया है कि 40 से 45 राउंड जो फायर किए गए, ये बिल्कुल सच साबित हुआ। जिस तरह नेटवर्क 10 की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से जो फायरिंग है वो हुई है। यह खोखा है, यह खोखा जो फायरिंग के समय यूज किया गया, बिल्कुल मैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूंगा, यह वही खोखा है जो फायरिंग में यूज किया गया। एसटीएफ टीम ने बचाव देखते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों शातिर अपराधी ढेर हो गए। उसके बाद यहाँ से उनके दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। ये बिल्कुल वही इलाका है, क्योंकि यदि हम कहें कि वो बच के भाग सकते थे, तो यहाँ कोई उनके पास चारा नहीं था भागने को। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, पूरा झाड़ी है, कहीं भागने का कोई रास्ता नहीं था, जिसको लेकर उनने बचाव के लिए, अपने बचाव के लिए जो गोलियां चलाई पुलिस पर, पुलिस ने अपनी बचाव रखते हुए जब एसटीएफ ने गोलियां वापस दागी, तो कहीं ना कहीं असद और गुलाम दोनों मुठभेड़ में ढेर हो गए। जब असद को पहली गोली लगी, उसके पीठ में जब गोली लगती है, गोली लगने के बाद पीठ से उसके दिल को और सीने को चीरती हुई वो गोली बाहर निकल आती है। दूसरी गोली फिर असद को लगती है, जो गले में लगती है, और गले में लगने के बाद असद ढेर हो जाता है। और इसी तरह मोहम्मद गुलाम मोहम्मद गुलाम भी इस मुठभेड़ में ढेर हुआ। तो अतीक का जिस तरह से काला साम्राज्य चलाने वाला उसका जो पुत्र था असद, जो एनकाउंटर में ढेर हो चुका, ठीक इसी जगह, बिल्कुल ये वही जगह है जहां पर दोनों ढेर हुए हैं। यूपीएसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी थी। कैमरा पर्सन ब्रजेंद्र के साथ विवेक राजौरिया, नेटवर्क 10, झांसी।